बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग जहाँ कहीं भी होंगे खुश होंगे। मैं हूँ ज़ेबी और आप देख रहे हैं होम फूड्स बाय ज़ेबी यूट्यूब चैनल। आज हमारे किचन में बन रही है बहुत ही मज़ेदार सी गोश्त की कड़ी। आपने कड़ी पकौड़ा खाया होगा, पकौड़ों वाली कड़ी खाई होगी, लेकिन ये यूनिक रेसिपी आप जब खाएँगे तो बार बार बनाएंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर लिया है मैंने 1 किलो गोश्त, बीफ का गोश्त लिया है मैंने यहाँ पे। आप यहाँ पे चाहें तो मटन भी यूज़ कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अच्छे से वॉश कर लिया था मैंने इसको। अब यहाँ पर लिए हैं मैंने 3 मीडियम साइज़ के प्याज, जिनको मैंने बारीक चॉप कर लिया था। अब यहाँ पर हम लेंगे एक अदर डेगची और उसमें 1 कप कर देंगे ऑयल ऐड। 1 कप ऑयल ऐड करने के बाद हमने जो प्याज चॉप करके रखी हुई थी वो इसमें ऐड कर देंगे। प्याज ऐड कर दिए और इसको मीडियम फ्लेम पर जस्ट इसको सॉफ्ट कर लेंगे। प्याज को अच्छी तरीके से पका लेंगे इसको। ये देखें सॉफ्ट हो गई है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे गोश्त, जो मीट लिया था हमने वो इसमें ऐड कर देंगे। थोड़ा सा मिक्स कर देंगे इस तरीके से। अब हम इसमें ऐड कर देंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट। 3 टेबल स्पून ऐड कर रही हूँ मैं यहाँ पे जिंजर गार्लिक पेस्ट। और इसके साथ साथ हम यहाँ पे स्पाइसेस ऐड करेंगे। यहाँ पर मैंने लिया 3 टेबल स्पून जो है धनिया पाउडर, 2 टेबल स्पून लिए मैंने रेड चिली पाउडर, 1 टेबल स्पून मैंने लिया हल्दी पाउडर और 1 टेबल स्पून जो है मैंने लिया है नमक। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब हम इसको ऐड कर देंगे इन सारे स्पाइसेस को अपने गोश्त के अंदर। ये जो हमारा गोश्त रेडी हो रहा है इसमें हम सारे मसाले ऐड कर देंगे। और अब इसके साथ साथ हम इसमें ऐड कर देंगे पानी। 1.5 गिलास में इसमें पानी ऐड कर रही हूँ। अच्छे से कर देंगे मिक्स ताकि मसाले सारे अच्छे से मिक्स हो जाए। आप चाहें तो कुकर में भी ये बना सकते हैं, आपका टाइम बच जाएगा, कम टाइम लगेगा उसमें। इसको कुक होने देंगे तकरीबन 40 मिनट्स के लिए। 40 मिनट्स के बाद देखते हैं क्या कंडीशन है इसकी। ये देखिए गोश्त जो है वो टेंडर हो चुका है हम लोगों का 80%। अब हम इसमें इस टाइम पे आके हम इसमें ऐड कर देंगे टमाटर। 3 मीडियम साइज़ के टमाटर थे मेरे पास और उसको मैंने स्लाइसेस में चॉप कर लिया था। और इसके साथ साथ मैं ऐड कर दूँगी 1/2 कप पानी, क्योंकि हमने जो है वो गोश्त की अच्छे से भुनाई कर ली थी। अब हम इसमें इसको थोड़ा सा बस हमने टमाटरों को सॉफ्ट करना है। ये देखें टमाटर सॉफ्ट हो गए हैं और ये अच्छे से जो है वो हमारा कोरमा रेडी हो गया है। अब हम इसको ओपन करके रख देंगे साइड पर। यहाँ पर मैंने लिया है 1 पाव बेसन, अच्छी तरीके से छान लिया था उसको। और इसके साथ साथ मैंने यहाँ पर लिया है दही, 1.5 पाव दही है जिसका वज़न बनता है 375 ग्राम। और यहाँ पर हल्दी लिए मैंने 1.5 टेबल स्पून हल्दी पाउडर। अब हम इसको छान लेंगे इस तरीके से। आपने कोई भी डेगचा ले लेना है। आप ये काम जो है वो ब्लेंडर में भी कर सकते हैं, लेकिन हमारी जो है वो देसी मॉम्स इस तरीके से बनाती हैं कड़ी, तो हम भी इसी तरीके से बनाते हैं। फिर देखिए इस तरीके से आपने बनाएंगे तो बहुत ही मज़े की बनेगी और कोई भी लम्स वगैरह इसमें फिर गुठली वगैरह बाकी नहीं रहती अगर आप इस प्रोसेस को फॉलो कर लेते हैं तो। ये देखिए सारे बेसन को हम बिल्कुल हल्का पानी नलका जो है वो खोलेंगे और इस तरीके से छान लेंगे। छान तो लिया था पहले हमने, लेकिन जस्ट हमने इसको इस तरीके से करना है। ये देखिए ये करने के बाद दही को भी इसी प्रोसेस से हम गुजार लेंगे। ये देखिए इसमें दही ऐड कर देंगे ताकि जो भी लम्स वगैरह हैं, गुठलियाँ वगैरह हैं, कोई भी हमें इसमें नहीं चाहिए। जस्ट हमें बिल्कुल स्मूथ सा पेस्ट चाहिए। इसमें दही और बेसन को हम इसी प्रोसेस से गुजार लेंगे। ये देखिए ये सारा इस तरीके से कर लिया है हमने। और अब इसको फ्लेम ऑन कर देंगे, चूल्हे पे जाएंगे अपने। और अब इस स्टेज पे आने के बाद हम यहाँ पे ऐड कर देंगे 1 टेबल स्पून हल्दी पाउडर। 1.5 टेबल स्पून हमने लिया था, सॉरी। और यहाँ पर मैं ऐड कर रही हूँ मीडियम साइज़ का प्याज था वो। और अब हम इसको हाई फ्लेम पर जब तक पकाएंगे जब तक इसके अंदर खौल नहीं आ जाती।
बॉयल नहीं आ जाता। यहाँ पर मैं 3 गिलास पानी ऐड कर रही हूँ क्योंकि हमने इसको अच्छा खासा पकाना है, तो ये पक पक के हाफ रह जाती है। आपने इसको मुसलसल चलाते रहना जब तक खौल ना आ जाए। ये बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि इसके अंदर गुठलियाँ बनने के चांसेस होते हैं। जो हमने बेसन इसमें यूज़ करा होता है उसकी गुठलियाँ बन जाती हैं। फिर आपने इसको मुसलसल चलाते रहना होता है जब तक इसमें बॉयल ना आ जाए। ये देखें इस तरीके से बॉयल आना स्टार्ट हो गया है थोड़ा थोड़ा, लेकिन अभी भी हम इसको मुसलसल चलाते रहेंगे इस तरीके से। फ्लेम जो है हमारा हाई रहेगा जब तक बॉयल नहीं आता। ये देखें बॉयल आना स्टार्ट हो गया है, इस पर बॉयल आना स्टार्ट हो गया है। अब हम इस स्टेज पे आने के बाद इसका फ्लेम कर देंगे लो टू मीडियम। ये देखें अच्छा खासा अच्छे से बॉयल आ गया है इस पर, और अब हम इसको कवर कर देंगे। लेकिन आपने जो कवर करना है उसका जो ढक्कन है आपने इसको थोड़ा सा खोल के रखना है, वरना ये बॉयल होके बाहर आ जाती है कढ़ी, जिससे आपके चूल्हे और पूरा किचन ख़राब हो जाता है। 3 घंटे के लिए हम इसको कुक करेंगे मीडियम टू लो फ्लेम पर। ये देखें 3 घंटे हो चुके हैं और ये जो है वो अच्छी से खासी गाढ़ी भी हो गई है। ये देखें इसका कलर भी चेंज हो गया है। इसको थोड़ा सा पका लेंगे बस। अब हम इस स्टेज पे आने के बाद इसमें ऐड कर देंगे जो हमारा कोरमा रेडी हुआ हुआ था, गोश्त जो हमने रेडी करके रखा हुआ था वो हम इसमें ऐड कर देंगे। गोश्त जो हमने रेडी करके रखा था वो इसमें हम ऐड कर देंगे। ध्यान रहे क्योंकि कढ़ी जो है वो बिल्कुल खोल रही है हमारी। मैंने इसका फ्लेम बंद नहीं करा है, और जिसका सालन था उसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके वो हम इसमें ऐड कर देंगे क्योंकि अभी हमने इसको थोड़ा सा पका लेना है ताकि अच्छे से मिक्स हो जाए। अच्छे से मिक्स कर देंगे इसको ताकि दोनों चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाए। और अब हम इस स्टेज पे आने के बाद इसमें ऐड कर देंगे 2 टेबल स्पून लेमन जूस। अगर लेमन जूस ना हो तो आप 2 फ्रेश लेमन लेके उसका जूस ऐड कर दें। यहाँ पर मैंने 1 टेबल स्पून ऐड कर दिया नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं, ये आपके टेस्ट पे डिपेंड करता है। और इसको हम पकने देंगे थोड़ी देर। यहाँ पर लिया मैंने 1 अदद पैन और इसमें मैं ऐड कर दूँगी हाफ कप कुकिंग ऑयल। कुकिंग ऑयल ऐड करने के बाद यहाँ पे 2 मीडियम साइज़ के प्याज थे मेरे पास, जिसको मैंने चॉप कर लिया था बारीक, और इसको हम अब फ्राई करेंगे। फ्राई करना है हमने इसको क्योंकि हमने बघार लगानी है, तड़का लगाना है कढ़ी के अंदर। ये देखें अच्छा सा गोल्डन ब्राउन सा कलर जब तक नहीं आता, ये देखें अच्छा सा गोल्डन ब्राउन सा कलर आ चुका है। अब हम इसको बघार लगा देंगे, सारा ऐड कर देंगे इसमें। और मैंने अभी तक इसका फ्लेम जो है वो बंद नहीं करा है, ये पक रही है। इस स्टेज पे आने के बाद जब बघार लगा दें तो हाफ़ टेबल स्पून हम गरम मसाला पाउडर ऐड कर देंगे, और यहाँ पर हरा धनिया ऐड कर देंगे। आधी गड्डी ली थी हरा धनिया की मैंने, उसको चॉप कर लिया था। हाफ़ इसमें ऐड कर दिया मैंने और हाफ़ गार्निशिंग के लिए रख दिया है। इसको अच्छे से कर लेंगे मिक्स, और इस स्टेज पे आने के बाद हम इसका फ्लेम कर देंगे बंद। अब हम इसको करेंगे डिश आउट। ये देखें यहाँ पर एक डिश ले लें, कोई भी प्लेट ले लें, उसमें डिश आउट करेंगे, सर्व करेंगे। याद रहे आपको कि अभी ये थोड़ी सी पतली लग रही है आपको, लेकिन जैसे ही थोड़ी सी ठंडी होगी तो ये गाढ़ी होना शुरू हो जाएगी। आपने कढ़ी तो बहुत खाई होगी, पकौड़ों वाली कढ़ी खाई होगी, कढ़ी पकौड़ा खाई होगी, लेकिन ये गोश्त वाली यूनिक कढ़ी आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि कैसी बनी है। हरा धनिया गार्निश कर देंगे और ये रेडी हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह ये बिल्कुल रेडी हो गई है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, कमेंट्स कर दीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।